अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टॉक। गाइस, वेलकम टू दिस कम्प्रिहेंसिव पाइथन एंड मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज़। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको प्रॉपर मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी और उसके अलावा पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी जो इसकी एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में कवर किया जा रहा है। तो गाइस, अगर आपने इस सीरीज़ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिटवाइज़ ऑपरेटर, एप्लीकेशन ऑफ बिटवाइज़ ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। मतलब कि बिटवाइज़ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, उसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ये सारी किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी तो गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, बिटवाइज़ ऑपरेटर। बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होते हैं? तो गाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि बिटवाइज़ ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करना हर एक बिट पर, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर्स होते हैं 1001 की फॉर्म में। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो भी आप नंबर या डिजिट देते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हर एक इंडिविजुअल बिट पर अपना उनके दरमियान ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो 6 टाइप के बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ़्ट शिफ्ट और बिट वाइज राइट शिफ्ट। ये 6 बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि ये सारी चीज़ तो हम पढ़ के आ चुके हैं, एंड और जोर नॉट, तो ये दोबारा क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? तो गाइस, पहले आपने पढ़ा था जो ऑपरेटर्स थे वो नंबर्स या वेरिएबल्स के दरमियान थे, कि वैल्यू के दरमियान परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन ये बिट्स पे के ऊपर जो है परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेशंस जो हैं। तो इसमें जो प्रेफरेंस होती है, प्रेफर वाइज जो सबसे पहले जो आता है वो आपका नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अगर आप सीरीज़ में इनको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा वो नॉट वाला करेगा, उसके बाद लेफ़्ट राइट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एंड ऑपरेटर, और उसके बाद आपका जो है ये जोर ऑपरेटर, और एंड में जो है आपका और ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको समझते हैं। जो एंड ऑपरेटर होता है ये कंपेयर करता है ईच बिट को, हर एक बिट को, जो 2 बिट्स नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करता है और एक नई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, 1। अगर दोनों वैल्यू सेम हो, ट्रू हो, अगर दोनों 1 हैं तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ 0 ही रिटर्न करेगा। तो ये देखें, ये एग्जांपल की मदद से हम इसको सीखते हैं। तो एग्जांपल में a = 5 और b = 3, तो ये दो नंबर्स हमने लिए हैं, इनके दरमियान हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले जो है इनको बाइनरी में कन्वर्ट किया है, इन बाइनरी। तो ये आप बाइनरी में उसके बाद इनको आपस में कंपेयर करेंगे, जैसा कि एंड वाली वैल्यू जो है 1 1 है, तो नीचे इसकी वैल्यू 1 आई है, और दूसरे जो है 0 1 उसका 0 आया, और 1 0 का 0 आया, और 0 1 का फिर 0 आया। तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि ये जो एंड ऑपरेटर है, आपने पहले भी पढ़ा है कि ये अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो तो ही ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ वैल्यू 0 रिटर्न करता है। तो अब जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 0001, तो ये बाइनरी के अंदर अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो आप इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं बाइनरी ऑपरेटर पे भी आपको बाइनरी वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा ताकि आपको सही से समझ आ सके कि ये कन्वर्जन कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर क्या है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं? तो और ऑपरेटर जो होता है ये कंपेयर करता है दो वैल्यूज़ को, अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू होती है तो ये वैल्यू रिटर्न 1 करता है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि बाइनरी में जो 0 होती है उसको फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू कहते हैं। तो मनी 0 में ना ऑफ, 1 में ना ऑन। तो इसमें जो हमारा वैल्यू है और ऑपरेटर में, इसको एग्जांपल की मदद से देख सकते हैं आप नीचे, कि जो a = 5 उसको बाइनरी में 0101 की फॉर्म में लिखा जाता है, और b = 3
इसको भी आप देखें 0011 इन बाइनरी, ठीक है। अगर इनके दरमियान हम और ऑपरेटर यानी और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी 1 का 1 आया, ठीक है। 01 की भी वैल्यू 1 आई, उसके बाद है 00 उसकी वैल्यू भी 0 रिटर्न हुई, क्योंकि 00 जो है वो 0 ही होता है। फॉल्स इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो इनको अब अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए 0111 तो ये 7 आता है। अब आते हैं बिटवाइज ज़ोर ऑपरेटर। बिटवाइज ज़ोर ऑपरेटर जो होता है ये परफॉर्म दो वैल्यूज़ के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो अगर दोनों वैल्यू मतलब सेम हो तो ये 0 रिटर्न करता है। इसमें मतलब ये ऑपोजिट देता है वैल्यू। अगर दोनों आपकी वैल्यूज़ जो हैं मतलब बिट्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं तो ये 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज़ 0 रिटर्न करता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि 1 इज़ इक्वल टू 0, अगर 0 1 है तो 1 और 1 0 है तो फिर भी 1, अगर 0 0 है तो 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये वैल्यू जो है अगर इसको मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करके 6 वैल्यू हमें मिलती है। तो इसको आप मतलब ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको यही जवाब मिलेगा। ये मतलब सिंपल आपकी जो है पाइथन, इसको जल्दी जल्दी सीखते जाएं ताकि हम अपनी जो असल मशीन लर्निंग सीरीज़ है मतलब और एआई की तरफ आएंगे और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसको आप मतलब जितना हो सके प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। तो अब आते हैं फोर्थ जो ऑपरेटर है आपका बिटवाइज, वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मतलब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक किस्म का मतलब लॉयर है, मतलब वकील, कि इसने सच को झूठ करना होता है और झूठ को सच करना होता है। मतलब अगर 0 है तो उसको 1 करता है, 1 है तो 1 है तो उसको 0 कर देता है। और ये सिंगल वैल्यू पे मतलब सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर उसमें मतलब वो ये जैसा कि एग्जांपल में मैंने दिखाया आपको कि 5 है, a इज़ इक्वल टू 5, तो ये बाइनरी में होती है इसकी वैल्यू 0101। तो ये क्या करता है उसको जो है पहला जो एंड में है 1 है उसको 0 कर दिया, उसके बाद 0 है उसको 1 कर दिया, 1 है उसको फिर 0 कर दिया, 0 को फिर 1 कर दिया। तो ये मतलब टूज़ कम्प्लीमेंट भी रिप्रेजेंटेशन को भी कहा जाता है इसको। और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 6 आती है वैल्यू, 1010 इज़ इक्वल टू 6। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अगर कोई चीज़ रहती हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर किया करें ताकि मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ में इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकूं। अब आते हैं बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट की तरफ कि बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है। तो गाइस जो लेफ़्ट शिफ्ट होता है ये क्या करता है, हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं, जो हमारी बाइनरी वैल्यू है उस फ्लो को क्या करता है कि एक वैल्यू मतलब जितनी इसको कमांड देंगे हम उतनी वैल्यूज़ ये लेफ़्ट साइड पे फ्लो को शिफ्ट कर देता है। जैसा कि ये नीचे हमारी एग्जांपल में है कि a इज़ इक्वल टू 5 है, जो बाइनरी नंबर है 0101, ठीक है। तो हमने इसको कमांड दी कि c इज़ इक्वल टू a लेस देन मतलब लेफ़्ट शिफ्ट 1। तो जब हमने 1 लिखा इसका मतलब ये क्या है कि ये एक वैल्यू जो है लेफ़्ट साइड पे इसको शिफ्ट कर दे। तो इसमें क्या हुआ कि हमारी जो पहली 0 थी बाइनरी में उसको इसने रिमूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको 1 1 कर जो है लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, और एंड में जो 0 है वो ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मतलब जितनी वैल्यू इधर शिफ्ट किया उतनी 0 एंड में लग जाती हैं इन बाइनरी, विच इज़ 10। तो इसी तरह जो राइट शिफ्ट वाइज राइट है ये क्या करता है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देता है फ्लो को हमारे को। तो जो एंड वाली जो वैल्यू है हमारी बाइनरी उसको रिमूव करके एक वैल्यू मतलब हमने एक की कमांड दी है तो एक वैल्यू इसमें से रिमूव कर देगा एंड वाली, और ये एक वैल्यू जो है राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर देगा। अगर हम यहाँ पे 2 की देते तो 2 वैल्यू, 3 की देते तो 3 वैल्यू, जितनी हम कमांड देंगे उसके हिसाब से ये मतलब एक्ट करता है। तो गाइज़ आप समझ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हम सीख के क्या करेंगे, तो इसका हमें मतलब क्या फ़ायदा है। तो परेशान ना हो, इसकी एप्लीकेशन भी अभी पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिकल जो इसका यूज़ है ये डाटा को कोड डिकोड और इस तरह डाटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है हमारा बिटवाइज। जैसा कि एग्जांपल्स में मैंने मतलब 2 एग्जांपल्स दिए हैं, मास्किंग और उसके अलावा मास्किंग के अलावा सेट अ बिट। तो मास्किंग क्या करता है कि ये यूज़ होता है, ये फ़िल्टर करता है आपके अनवांटेड डाटा को डाटा साइंस में, या फिर उसको रिमूव करता है। तो ये चीज़ें मतलब मास्किंग में आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में है अनवांटेड डाटा को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है या उसको फ़िल्टर करता है। इसके अलावा सेटिंग अ बिट जो होता है मतलब
ये बिट को सेट करता है 0 या 1 पर। अगर मतलब nth कोई वैल्यू है जो बिट की है उसको चेंज करना है आपने 1 पे, तो ये क्या करेगा, सेट अ बिट जो उसकी जिस मतलब जगह पे आपने वैल्यू को सेट करना है, टॉगल करना है, अगर 0 है तो उसको 1 करना है, अगर 1 है तो उसको 0 करना है, तो उसको आप सेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है कि बिट सेट टू एंड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है 1 0 कर दिया है उसको, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसको मतलब जो nth वैल्यू है उसको 1 0 एंड में जो है वो चेंज कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में। तो अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप इसको मतलब नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। तो ये चीज़ें डाटा मैनिपुलेशन, डाटा साइंस में के अंदर इसका बहुत वसी इस्तेमाल है, ठीक है। तो मतलब आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और समझना है इसको कि ये मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से ये समझ आएगी। और ये पाइथन जो है एक इमर्जिंग लैंग्वेज है, इसको जितना मतलब हो सके ज़्यादा सीखें। इसके अंदर मतलब बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसा कि डाटा साइंस हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, उसके अलावा मतलब बहुत सारी बेशुमार फील्ड्स हैं। तो डाटा एनालिसिस हो गया। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सेगमेंट 6 है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नाम से शो हो रहा है कि मेंबर। तो ये क्या करता है कि जो वैल्यू है आपने मतलब वो सर्च करनी है कि आया ये इसकी जो लिस्ट है या टप्पल है या फिर कोई स्ट्रिंग है उसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। ये उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की, एक इन और एक नॉट इन। मतलब अगर इन मैंने इसके अंदर है, नॉट इन के इसके अंदर नहीं है, तो ये वैल्यू को मतलब प्रिंट करवाना है कि ये नॉट इन। अगर नॉट इन है तो इसको प्रिंट करवा दो, अगर इन है तो इसको प्रिंट करवा दो। तो ये पहली वैल्यू हमने यूज़ की है इन। चेक इफ़ द वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ड। तो इसमें हमने प्रिंट करवाना है हेलो इन टेक्स्ट। तो अगर टेक्स्ट में हेलो है तो उसको प्रिंट करवा दो, यस है तो ये ट्रू वैल्यू होगी, तो ये हेलो जो है ना आपका प्रिंट करवा देगा। और दूसरा है प्रिंट बाय। तो बाय जो है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हेलो वर्ड है, बाय इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये क्या वैल्यू होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। हेलो इसके अंदर मौजूद है इसलिए हेलो को इसने प्रिंट करवा दिया, लेकिन बाय इस वैल्यू के अंदर नहीं है इसलिए इसको वो प्रिंट नहीं करवाएगा, बल्कि फ़ॉल्स जो है वो वैल्यू जो है वो इसकी रिटर्न करेगा, ट्रू नहीं करेगा, फॉल्स करेगा इसको, ठीक है। अगर मतलब इसमें कोई वैल्यू है किसी लिस्ट में या टप्पल में, तो ये उसके अंदर मतलब चेक करने के लिए लिस्ट के अंदर कि आया कि इसके अंदर ये वैल्यू है या नहीं है, ये आप यूज़ करते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स का, कि आया कि ये टेक्स्ट को प्रोसेस करो और पता करो कि ये चीज़ इसके अंदर है और ये क्या चीज़ है। उसके बाद नॉट इन है। नॉट इन यूज़ होता है कि नॉट इन नंबर्स इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। तो हमारे पास ये लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये मतलब इसके अंदर चेक करने हैं कि ये इसके अंदर है नहीं है, मतलब इसमें हमने ये क्या चेक करना है कि नॉट इन। तो प्रिंट 3 नॉट इन द नंबर्स फॉल्स, क्योंकि 3 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह प्रिंट 5 नॉट इन नंबर्स। तो मतलब कि प्रिंट 5 करो अगर इसके अंदर नहीं है, नॉट इन मतलब इसके अंदर नहीं है तो इसको प्रिंट करवा दो, अगर है तो फिर रहने दो। तो ये क्या करेगा, उसको 5 इसके अंदर मौजूद नहीं है इसलिए उसको प्रिंट करवा देगा। फ्रूट हो गया, मतलब ये एक लिस्ट है, टेबल है इसका, एप्पल्स बनाना चेरी फ्रूट्स का। तो इसमें बनाना जो है उसको प्रिंट करवाना है कि अगर इसके अंदर नहीं है तो बनाना प्रिंट करवा दो। तो बनाना इसके अंदर मौजूद है इसलिए इसको ये प्रिंट नहीं करवाएगा, फॉल्स वैल्यू उसकी आएगी। इसी तरह प्रिंट ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स इसके अंदर मौजूद नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू ये प्रिंट करवा देगा, ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो मतलब कि नॉट इन ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो इसीलिए होता है कि अगर वैल्यूज़ नहीं है मौजूद उस लिस्ट में, उस टप्पल में या उस जो स्ट्रिंग में, तो ये उसको प्रिंट करवा देगा, उसके अंदर ऐड कर देगा। उम्मीद है कि आपको मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पता लग गया होगा और अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और समझाऊँगा। तो अब आ जाते हैं सेगमेंट 7 की तरफ, है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये आइडेंटिटी जो है उसकी आइडेंटिटी लोकेशन जो होती है, मेमोरी लोकेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, उसको मतलब शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ये 2 जो वेरिएबल्स हैं
इन्होंने सेम वैल्यू एक्वायर कर रखी है, यानी मतलब दो वैल्यूज़ जो हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको कंपेयर करता है, वैल्यूज़ को कंपेयर करता है उनकी दो वैल्यूज़, और बताता है कि इन्होंने सेम वैल्यू एक्वायर कर रखी नहीं। जैसे कि एग्जांपल में a इज़ इक्वल टू b और a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 10, तो प्रिंट a इज़ b, यस a इज़ b है क्योंकि दोनों ने एक ही वैल्यू एक्वायर कर रखी है 10। तो मतलब ये वेरिएबल्स को मतलब इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर किया और इसने बताया कि जी ये सेम है। इसी तरह दूसरा है इज़ नॉट जो है वो चेक करता है कि वेरिएबल जो है वो पॉइंट टू नॉट मतलब डू नॉट पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये जो मेमोरी में लोकेशन में ये डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ को एक्वायर कर रखा है, ये चेक करने के लिए बताता है। तो जब हमने मतलब इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि a इज़ इक्वल टू 10 b इज़ इक्वल टू 10, तो ये दोनों वैल्यूज़ दोनों ने एक ही वैल्यू एक्वायर कर रखी है 10, तो ये क्या रिटर्न करेगा? यस फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि a इज़ इक्वल टू b है, इज़ नॉट b नहीं है, बल्कि a इज़ इक्वल टू b है। और आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई मतलब चीज़ रह गई हो जिसको हमने कवर नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें, और जुड़े रहिएगा ब्रा टेक टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज़।